बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलार्म व्लॉग। अक्सर जब आप करेले बनाते हैं तो कड़वे बनते हैं, तो बच्चे और बड़े जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे करेले जो वो खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का हल जो है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम करेले और आलू का सालन जो है बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टफुल भी बनेगा और बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। तो इस तरह से अगर आप सालन बना के बच्चों को खिलाएँगे तो यकीन कीजिए कि बच्चे जो हैं करेले बड़े शौक़ से खाएँगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले मैंने लिए हैं 3 पाव और मैंने इनको पहले अच्छे से वॉश एक दफ़ा कर लिया है ताकि इसके अंदर से मिट्टी वगैरह जो वो साफ़ हो जाए। तो अब इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करके तो मैंने साथ ही पानी का जो एक बाउल है वो रखा हुआ है, तो करेलों को इसके अंदर जो है वो डालती जाऊँगी। ख़राब करेला जिधर से भी हो उसको उतार दें और साफ़ करेले जो है इस तरह से गोल कटिंग करके तो डालते जाएं। और अब पानी में 1 चम्मच नमक का ज़रूर ऐड कर लें। तो ऐसे ही करेले जो है नमक वाले पानी में हमने कटिंग करके तो डालते जाएंगे। ये तो सारे करेलों को कट कर लिया है। अब मैंने एक और बाउल के अंदर जो है वो पानी डाल के रख लिया है। तो करेलों को 2 से 3 पानी के अंदर जो है बिल्कुल ऐसे अच्छे से मल के वॉश करना है पानी, नमक वाले पानी के अंदर। तो काफ़ी करवाहट जो है वो इस तरह से भी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी जो मेन चीज़ है वो स्किप ना हो जाए। तो हमने जो 2 से 3 पानी के अंदर जो है इस करेलों को जो है वो धो लेना है। करेलों को मैंने धो लिया है और टोकरी के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, अब आगे आप देखिए कि मैं अब आगे क्या कर रही हूँ। तो आगे मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने पानी जो है वो रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर करेले ऐड कर दिया और फिर दोबारा से मैं 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया नमक का, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे और करेलों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से जो है बॉईल कर लेना है, यानी कि तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको अच्छे से बॉईल करेंगे। बिल्कुल तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने इनको जो है बॉईल करना है। अब देख सकते हैं कि कितने जो तेज़ फ्लेम के ऊपर मैं करेलों को जो है बॉईल कर रही हूँ। करेले जो है बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हल्दी का जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। अब मैं करेलों को निकाल लूँगी एक छन्नी के अंदर। ऐसे ही आप करेलों को निकाल लें। तो करेले जो हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा ये गले हैं, ना बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, दरमियाने तरह के जो करेले हैं हमने बॉईल कर लेने हैं। अब इन करेलों को मैंने टोकरी के अंदर जो है वो निकाल लिया है। तो सारा पानी जो है इसका अच्छे से हमने खुश्क कर देना है। करेलों को इस तरह से फैला देंगे टोकरी के अंदर या फिर किसी कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। करेलों का पानी जब वो खुश्क हो चुका था, बिल्कुल हमने करेलों को खुश्क नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर से जो पानी है इसका वही ड्राई करना है। तो अब मैं इसे एक बाउल के अंदर जो है दोबारा से ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी, आप कलर इसका चेक करें और ये करेलों का पानी भी आप देख सकते हैं कि खुश्क हो चुका है। और बिल्कुल खुश्क नहीं करना करेलों को, सिर्फ इनका पानी जो है वही हमने ड्राई करना था। तो अब इसके अंदर ऐड करूँगी नमक और साथ में लेमन। नमक मैंने इसके अंदर अब ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है और 1 से 2 लेमन इसके अंदर ऐड किए हैं। ऐसे अच्छे से निचोड़ देना है, बीज जो है वो बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया जो कुटा हुआ है वो ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी अब दोबारा से फिर हम ऐड करेंगे। इससे जो करेलों का कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इनको इस तरह से मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। हमने मैरिनेट जो है बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारे करेलों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे जो करेले अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और साथ में मैंने अब ऑयल जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल के रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी करेले। तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर जो करेले हैं वो ऐड कर दिए हैं। इनको हम बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करेलों को हमने हाई फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई कर लेना है।
हमने इनको इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर के जो है वो हो जाएं। तो करेलों को ऐसे बीच बीच में से मिक्स करते रहें ताकि जो सारी करेले हैं उनका कलर जो है वो फ्राई होने के बाद एक जैसा आए। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं और आप कलर इनका चेक करें, लाइट ब्राउन सा कलर जो है हमने वो उनका कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर जो है वो नहीं देना, अगर हम बहुत ज़्यादा कलर देंगे तो इनका जो सालन का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसको ज़रा थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर जो है वो देना है। तो माशाल्लाह जी करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं आलू फ्राई करूँगी। तो आलूओं को मैंने 1 टीस्पून नमक लगा के तो फ्राई कर लेना है। इसके अंदर मैंने पहले ही 1 टीस्पून नमक लगा के तो ऑयल के अंदर डाला है। तो आलूओं को भी हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, तकरीबन 50% जो आलू हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर प्याज मैंने ऐड कर दी। प्याज को तकरीबन 1 मिनट तक हम ऐसे भुनेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बाकी की चीज़ें। सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई और टमाटर हैं, बारीक बारीक कट किए हुए टमाटर हैं और साथ में 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई हैं। हमने कट करके जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो करेलों के अंदर डालनी है, इससे इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। तो अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ वो ऐड करेंगे। तो करेलों के अंदर जो कुटा हुआ खुश्क धनिया होता है इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसके अंदर अनारदाना जो है उसको भी कूट के जो है वो डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। 1 से 2 मिनट ऐसे इसे कवर करके रखेंगे, फिर हम इसके अंदर करेले और जो आलू हैं उसे मिक्स कर देंगे। तो करेले और आलू जो है मैंने डाल दिए हैं 2 मिनट के बाद। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा दम पे रखेंगे। 6 से 7 मिनट दम पे रखने के बाद तो करेले हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और आलू भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं जी। तो माशाल्लाह से हमारे करेले आलू जो है वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से करेले जो है वो बने हैं। अब इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो देख सकते हैं कि करेलों का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आ रहा है और माशाल्लाह जी करेले और आलू का सालन जो है वो बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।